जय हिंद साथियों। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि एनटीपीसी रेलवे में जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उस मॉक टेस्ट में अपना मार्क्स किस तरीके से बढ़ाएं ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम है एनटीपीसी रेलवे का, उसका सीबीटी 1 का कट ऑफ जो है आसानी तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, बहुत सारे छात्रों का लगातार कई दिनों से सवाल आ रहा था कि जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो स्कोर कार्ड एक खास नंबर तक जाकर रुक जाता है, उसके बाद कितना भी कोशिश कर लेते हैं तो नहीं बढ़ता। मेरे दोस्त, ये सिर्फ आपका समस्या नहीं बल्कि बहुत सारे छात्रों का समस्या है कि एक खास नंबर तक जाते हैं, उसके बाद कितना भी मेहनत करते हैं, कितना भी पढ़ लेते हैं तो बढ़ता ही नहीं। ऐसा नहीं है, आप कितना भी पढ़ लीजिएगा, मेहनत करने के बाद ज़रूर बढ़ेगा। तो देखिए, ये परिस्थिति से मैं खुद गुजर चुका हूँ। जब 2021 में मैं सीबीटी 1 का पेपर दिया था एनटीपीसी में, और उसके बाद फिर मेरा भी एक मार्क्स लिमिट में जाकर रुक गया था। उसके बाद मैं जो स्ट्रेटजी अपनाई, वो स्ट्रेटजी जो अपनाया था, उस स्ट्रेटजी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप भी उसी स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा तो ज़रूर मार्क्स बढ़ेंगे। जैसे देखिए, बहुत सारे छात्र बोलते हैं कि 60 नंबर तक मेरा आता है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाता। कुछ लोग बोलते हैं 55 आता है। मेरे दोस्त, यदि आपका 60 नंबर आप अभी आ रहा है ना, और स्टार्टिंग पीरियड आपका है, तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। एवरेज से थोड़ा सा अच्छा स्टूडेंट्स है, लेकिन बहुत बढ़िया आपकी तैयारी है, आप अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, आपको करने की ज़रूरत क्या है। अब 60 नंबर से होने वाला रिजल्ट नहीं है, क्लियर मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस बार सीट बहुत कम है और 5 साल के बाद एग्ज़ाम हो रहा, तो कट ऑफ जो है वो हाई जाएगा ही। कम से कम आपको, यदि ओबीसी और यूआर कैटेगरी के हैं, तो आपको कम से कम 75 प्लस स्कोर लाना ही पड़ेगा 100 में, तब जाकर आपका सीबीटी 1 क्लियर होगा। अब देखिए, आप मॉक टेस्ट जब लगाते होंगे तो मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आता है, तो उसको आप पहले एनालिसिस करिए। जब मॉक टेस्ट देते हैं ना, तो उसका एनालिसिस करिए। देखिए कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और कितने क्वेश्चन आपका राइट हुआ और कितने रॉन्ग हुआ। और तीसरी बात, जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली है, वो है आपका एक्यूरेसी को लेकर। एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है मेरे दोस्त, ध्यान रखना। एक्यूरेसी का ही खेला है। ये मैटर नहीं करता है कितना क्वेश्चन आप सही कर के आए हैं, मैटर ये करता है आप कितना क्वेश्चन सही करके आए हैं। और उसके बाद एनालिसिस करते वक्त ये देखिए, यदि आपका एक्यूरेसी जो है ना 85% से कम आ रहा है, आपका एक्यूरेसी 85% से कम आ रहा है, उसके बाद मार्क्स, उसके बावजूद मार्क्स जो है ना वो कम है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्यूरेसी पर ध्यान देना पड़ेगा। और एक्यूरेसी पर ध्यान तभी जाएगा जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, उसको ध्यान पूर्वक लगाइएगा। एकदम माइंड में हमेशा सर्कुलेट होना चाहिए कि गलत नहीं करना। जो भी बनाएंगे एकदम आराम से बनाएंगे, कंसंट्रेट होकर फोकस करके हर एक क्वेश्चन को, ठीक, किसी भी क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना। और दूसरे, एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिएगा। यदि 85% से ऊपर है, 86%, तो आपका जो है मार्क्स फिर भी 60 नंबर के आसपास आ रहा है, तो आपको नॉलेज लेने की आवश्यकता, आपको नॉलेज पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप, बेहतर होगा ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करिए और प्रीवियस ईयर पेपर खासकर बार बार देखिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा, तो उसको ज़रूर देखिए। खास करके जो जीएस का पोर्शन है, जीके जीएस का, उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो सभी लोग कर लेते हैं। और जिनका बोले 85% से कम एक्यूरेसी रहता है और उनका भी स्कोर उतना ही रहता है कम, तो मेरे दोस्त आपको भी वही करना पड़ेगा, आपको भी पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि एक्यूरेसी आप देखिएगा, जब तक आपका 85 प्लस नहीं आएगा ना, स्कोर भी नहीं बढ़ पाता है। आप 95 क्वेश्चन कर लीजिए, 90 क्वेश्चन कर लीजिए, मैटर नहीं करता है। मैं 95 क्वेश्चन करता था, 85, 75, 80 के आसपास एक्यूरेसी जाता था। फिर आपका वो चला गया, मार्क्स भी डाउन हो जाता था, रैंक और सब। मार्क्स डाउन हुआ तो सब कुछ तो खत्म हो गया। और मार्क्स तभी आएगा जब एक्यूरेसी मेंटेन रहे, ठीक। तो अभी क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट ले रहे हैं, ये अभी इस पर ध्यान मत दीजिए। अभी एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और नॉलेज पर। जैसे कि देखिए, आप मॉक टेस्ट जब देते होंगे, ये भी बात है
कि एनालिसिस करते होंगे। बहुत ऐसा होगा ना, क्वेश्चन आता होगा जो छूट जाता होगा, जैसे कि फोल्क का, डांस का क्वेश्चन कुछ आता होगा, लगता होगा अरे यार ये तो क्वेश्चन छूट गया है, फिर इसको हम चलो अगले बार बना देंगे। लेकिन देख लीजिए उसी वक्त, देख लीजिए फोल्क से रिलेटेड जितना भी फेमस जो डांसर थी या थे, उनका नाम देख लीजिए, जैसे बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, पंडित रविशंकर कौन से वादक थे, विलायत खान कौन से इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। तो ये सब है ना, एकदम ध्यान पूर्वक देखिए इस चीज़ को, और एक एक क्वेश्चन याद कर जाइए। लुसेंट के पीछे से बहुत पूछा जाता है, तो वादक से जितना है, राजघराना से है, फोल्क से है, या फिर आपका राइटर से, बुक्स एंड ऑथर से, उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो ये छोटी छोटी है ना, एक एक क्वेश्चन आपके दो दो एक एक मार्क्स लेकर बहुत सारे मार्क्स आपके गिरा देंगे। इसीलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे छूट जाता है, ये गलती हो जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप उसी वक्त देख लीजिए, और हो सके संभव तो उसी वक्त याद भी कर लीजिए, ठीक। और बार बार रिवीजन करते रहिए। मैं आपको बोला लुसेंट याद करने का तरीका एकदम हलवा की तरह याद हो जाएगा, मैं बता दिया हूँ आपको, आप देख लीजिएगा जाकर, ठीक। बाकी मॉक टेस्ट, हाँ एक और ज़रूरी बात है क्या एक और ज़रूरी बात है कि मॉक टेस्ट आप हर संडे तो कम से कम ज़रूर लगाया करिए। मैं तो ऐसे सलाह दूंगा कि हर दूसरे तीसरे दिन ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि जब इतना जल्दी लगाइएगा ना 2 से 3 दिन में, तो क्या होगा ना, आपका एक्यूरेसी मेंटेन रहेगा, धीरे 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 बन जाएगा, जाकर फिर इतना एक्यूरेसी आने लगेगा, 90+ आने लगेगा मेरे दोस्त। मैं बता रहा हूँ ना, मैं दिया था जब CBT 1 पेपर, तो 92 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था 100 क्वेश्चन में, मेरा 7 क्वेश्चन रोंग हुआ था मात्र, और कितना हो जाएगा आपका 85 सही हुआ था। आप कैलकुलेट करके बताइएगा कितना परसेंट एक्यूरेसी रहा था। उतना मैं विश्वास नहीं, उतना मैं जो रूम पर मॉक टेस्ट लगाता था ना, उससे थोड़ा सा कम ही रहता था, लेकिन एग्ज़ाम में गए, बढ़िया से कंसंट्रेट होकर एग्ज़ाम दिए और मार्क्स आया। और यही मार्क्स लाने का एक तरीका है कि आप एक्यूरेसी पर ध्यान रखिए, और नॉलेज को हमेशा बरकरार रखिए, नॉलेज लेते रहिए, और बुक हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर करते रहिए। और दूसरी बात, हाँ मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है, जो आप एग्ज़ाम में गलती करने वाले हैं ना, उस गलती को रोका जा सके, इसलिए मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, जो आपको एक्यूरेसी आपका मेंटेन रहे, बना रहे, आपका टाइम का मैनेजमेंट सही रहे, सही समय पर टोटल क्वेश्चन ना केवल देख पाते हैं बल्कि अटेम्प्ट भी कर लीजिएगा, इसीलिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। उसके बाद आपका मार्क्स क्या बन रहा है, आपका तैयारी किस डायरेक्शन में जा रहा है, कितने स्टूडेंट्स के बीच आपका स्कोर है, रैंकिंग क्या है, ये सब चीज़ें आपको मॉक टेस्ट में प्रोवाइड करवाती है। तो जाकर जरूर मार लीजिएगा। हर सैटरडे संडे लाइव फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाती है ओलिव बोर्ड का, ठीक ना। और टेक्स्ट बुक भी करवाते रहती है ये तो, और 2 दिन 3 दिन लगभग करा देता है सना, एक सप्ताह में कम से कम 1-2 मॉक टेस्ट तो दे ही देता है। तो जाकर जरूर मारिए, दोनों अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो जरूर मारिए। उसके बाद ये गलती जो करना है, गलती मेरे भाई यहीं पर कर लेना, मॉक टेस्ट में ही, इसीलिए बोल रहे हैं मॉक टेस्ट लगाना, प्रीवियस ईयर पेपर बढ़िया से देखना, उसके बाद एग्जाम में जाकर अपना एक सीट रिजर्व कर लेना, क्योंकि फिर वैकेंसी आने वाली है नहीं, 5 साल के बाद आता पता है ना, तब तक फिर उम्र ही खत्म हो जाता है। इसीलिए आप जाकर जितना बोलें उतना करिए, और मार्क्स इसी तरीके से बढ़ेगा मेरे दोस्त। कितना भी प्रयास कर लीजिएगा, ऐसे संभव नहीं होता, बिना नॉलेज के, बिना कंसंट्रेशन के नहीं होता। और ध्यान रखिएगा जब भी मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, सबको बता दीजिएगा, तो माइंड में एक चीज़ हमेशा सर्कुलेट होना चाहिए, वो है एक्यूरेसी मेंटेन। हमेशा ध्यान देना मेरे दोस्त, जब क्वेश्चन रीजनिंग का बना रहे हो ना, हमेशा ध्यान रखना कि गलत ना कर दे। कोई फिगर का क्वेश्चन है, मान लिया कोई फिगर, उसमें बोलेगा कितना त्रिभुज है, तो इसको ध्यान से बनाना। कोई फिगर कुछ रिप्लेस हो रहा कुछ एंगल से या कुछ डिस्टेंस से, तो उसको भी ध्यान से करना। हर एक क्वेश्चन रीजनिंग का ध्यान से करना, मैथ का ध्यान से करना, जीके का ध्यान से करना, ताकि एक्यूरेसी बना रहे। और एक्यूरेसी बना रहेगा तो आपका मार्क्स भी डेफिनेटली ऊपर जाएगा, मार्क्स जाएगा ऊपर, सब कुछ ऊपर चला जाएगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा साथियों। और भी किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई उसका दूंगा, ठीक है ना। बहुत दिनों से सवाल आ रहा था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।